अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है एक्चुअली, जो डोनाल्ड ट्रंप, अब देखिए बार बार, कल भी उन्होंने एक बात कही कि मैं एलाइज को कहूँगा कि एटलीस्ट रशिया से तेल खरीदना बंद करें। भारत का जिक्र उन्होंने फिर भी नहीं किया। पिछली बार भी जब उन्होंने कहा था कि चीन को हम टारगेट करेंगे, भारत को टारगेट करना उन्होंने बंद करा है। अब ये एक अच्छी चीज़ है। चलिए अब आते हैं कि इसको मैं एक कारण नहीं जोड़ रहा हूँ, बस ये भी एक कारण रहा है। बाजार आखिर चल क्यों रहा है? बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये बाजार चल क्यों रहा है। मोटा मोटी मैंने 4 कारण गिनाए हैं आशीष, वैसे 5वां कारण ये भी है जो थोड़ा सा रिश्ते सुधरे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। आई थिंक पहला कारण है, ये हमारे यहाँ ना थोड़ी सी दिक्कत है, आपको वो दिखाई नहीं देगा। पहला कारण, हेडर इतना छोटा है, इसको थोड़ा ठीक करेंगे। पहला कारण है कि ये जो रैली है ना, ये डिसबिलीफ वाली रैली है। कारण ही नहीं पढ़ पाएंगे आप, मैं बता देता हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, क्योंकि अभी भी किसी को बिलीव नहीं था कि मार्केट में एक रैली के लिए मार्केट तैयार है, और अब बाज़ार में जो है ना, ये एक फोमो फैक्टर प्ले आउट हो रहा है। तो फोमो फैक्टर जो है वो काफ़ी पावरफुल होता है, और जब भी ये होता है आशीष, तब रैली की रफ्तार बढ़ती है। आई थिंक हमने ये बात परसों की थी कि अब मार्केट में रैली की पेस बढ़ सकती है, और वो 200 पॉइंट से आपने हायर लो बना दिया। कल भी देखिए इतना बड़ा गैप अप हो गया। अब इसके बाद 40 पॉइंट के गैप डाउन पर आप ज़्यादा चिंता नहीं कर सकते हैं, और अब यही हो रहा है। अब जो रैली है इसकी पेस जो है वो काफ़ी शानदार तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा कारण वो था इकॉनमी से जुड़ी अच्छी खबरें। देखिए शुरुआत हुई थी, ये दोनों तीनों चीज़ें एक साथ आई थी। अच्छा, तब मार्केट नहीं चला था, आपको याद होगा। जीडीपी की हमारी जो पेस थी वो थी 7.8%, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी। और उसी दौरान फिच का आया था या एस&पी का आया था, किसी एक का आया था, उसके बाद दूसरे का भी आया था। आई थिंक रेटिंग अपग्रेड करा था और फिच ने जस का तस रख दिया। हाँ, तो उन्होंने बेसिकली भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया, अमेरिकन एजेंसीज ने। ये उस समय की बात है जब अमेरिका और हमारे थोड़े से तनातनी चल रही थी उस समय। जीएसटी कट एक मैसिव गेम चेंजर है। आई थिंक हमने जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन भी बात की थी कि हमारे प्रोफेशनल करियर में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। आई थिंक उससे पहले आपको 96 का वो ड्रीम बजट, और उससे पहले ऑब्वियसली जो 91-92 का लिबरलाइजेशन था, जो ऑब्वियसली इतिहास का सबसे बड़ा रिफॉर्म था, उसको अगर आप हटा दें, और तब तक तो हमने अपना करियर शुरू नहीं किया था, हमने अर्ली 2000s में या मिड 2000s में स्टार्ट किया था, तो उसके बाद से अगर आप देखें तो वो एक सबसे बड़ा एक गेम चेंजिंग रिफॉर्म था। उसके अलावा मॉनसून ये भी शानदार रहा, और इन्फ्लेशन भी बिनाइन रही। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये आप एक फैक्टर्स माने। इसके अलावा 2 और फैक्टर जोड़ देता हूं मैं। एक है एफआईआईज की शॉर्ट कवरिंग। एफआईआईज 93% शॉर्ट कवरिंग पर आ गए थे, और इस लेवल के शॉर्ट मतलब कभी नहीं थे सिस्टम में। ये थोड़ा सा गलत ट्रांसलेशन हो गया। बेसिकली इस लेवल के शॉर्ट कभी नहीं थे सिस्टम में, जितना यहाँ पर ऑल टाइम हाई हम शॉर्ट लेवल पर आ गए थे। और धीरे धीरे ये एफआईआईज के शॉर्ट जो हैं इन्होंने फंसना शुरू किया, और अभी भी मुझे लग रहा है कि सिस्टम में काफ़ी शॉर्ट्स हैं, और जो यहाँ से भी कटेंगे। और इस बार इंटरेस्टिंग ये होगा क्योंकि अब हम एक्सपायरी के काफ़ी करीब हैं। आज 19 तारीख है, 30 तारीख को एक्सपायरी है, तो अगले 10 दिनों में मुझे लग रहा है कि एक पावरफुल शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। देखिए बीच बीच में मार्केट में ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन नहीं आएगी, इंट्राडेज में डिक्लाइन कभी भी आ सकती है। कल भी आई थी, आज भी शुरुआत नेगेटिव ही हो रही है, तो वो कभी कभी बीच बीच में फैक्टर्स रहेंगे। और एक आखिरी इसमें मैं जोड़ देता हूँ, जो थोड़ा सा लोगों को केयरफुल रहने की ज़रूरत है, कि इवेंचुअली जो है ना, ये एक होप रैली है, और इसमें मतलब कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि जो होप रैली होती है ये कभी भी फिजल आउट हो सकती है। लेकिन इसका एक फैक्टर ये होगा, ये होप रैली जब तक वो होप चलेगी तब तक रहेगी ना। मतलब अब वो होप किस चीज़ की है कि अक्टूबर के जो अर्निंग सीजन है वो अच्छा होगा, जो जुलाई टू सितंबर का अर्निंग सीजन है इसमें ग्रीन शूट मिलेंगे, वो हमको 12-13 तारीख से अर्निंग सीजन शुरू होगा, और जब तक एक सेंस मिलेगी कि अर्निंग सीजन कैसा जा रहा है तब तक 20-21 तारीख हो चुकी होगी। अभी भी मेरे ख्याल से 1 महीना और बाकी है मार्केट के लिए एक इस होप ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए। पिछले 2 क्वार्टर में भी यही हुआ था। लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, अगर आप याद रखें पिछले 2 क्वार्टर में भी मार्केट गिरा है अर्निंग सीजन में, और मार्केट चला है उसके बिल्डअप में। अगर आप निफ्टी का 1 साल का चार्ट देखेंगे ना, आप देखिए रैलीज जब भी हुई हैं वो तब हुई हैं जब अर्निंग सीजन की होप बिल्डअप हुई है, और गिरावट जब भी आई है मार्केट में वो तब आई है जब अर्निंग सीजन खराब रहा है। इस वजह से तो ये मार्केट में चीज़ें रिपीट होती हैं, ये इस बार भी रिपीट हो रही है। मार्केट को होप ये है कि अक्टूबर में फाइनली कॉर्पोरेट अर्निंग की जो पिक्चर है वो सुधरेगी।
अक्टूबर अर्निंग सीजन में अब गुंजाइश नहीं है डिसअपॉइंटमेंट की। ये चीज़ मैं फिर ऐड कर रहा हूँ, अगर अक्टूबर में अर्निंग सीजन खराब रहा जैसा कि पिछले 2-3 क्वार्टर से रहा है, मार्केट फिर गिरेगा। ये इस चीज़ को आपको अपने बैक ऑफ द माइंड रखना है कि हाँ, ये होप रैली है, ये काफ़ी एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन अर्निंग सीजन का बैक करना, किसी भी होप रैली को, डेटा को बैक करना वो बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल।